मुअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, आज मैं आप लोगों के सामने वह बातें बयान करूंगी जो हमारे माशरे में आम हो गई है। मेरे नबी का फरमान है कि हया, पर्दा, शर्म लिहाज ईमान की एक शाख है। हया औरत का एक ज़ेवर है। आज हमें यह हर तरफ देखने को मिलता है कि औरत बेहया की तरह घूमती है, बेपर्दा होकर गली और बाजारों में घूमती है। सिर्फ बेपर्दा होकर नहीं बल्कि इस्लामी गैर लिबास पहनकर गली और बाजारों में घूमती है और शादी में पार्टी अटेंड करती है। कहती है कि मेरी बेटी तो अभी छोटी है, उसे जींस पहनने दिया जाए, टी शर्ट पहनने दिया जाए, उसमें हर्ज ही क्या है। जब बड़ी होगी तो इस्लामी लिबास पहनाया जाएगा। अभी तो यह हमारी बच्ची है। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी इस बयान को पूरा सुने और सवाब की नीयत से एक दूसरे तक पहुँचाए। आजकल हमारे माशरे में जो बच्चे हैं नई नस्ल के हैं, रोशन ख्याल के हैं ही, लेकिन नई नस्ल के जो माँ बाप हैं वह भी कुछ कम नहीं, कम ख्याल रोशन नहीं, बल्कि वह खुद अपने बेटों और बेटियों को इन सब चीजों पर उभारती है। अपनी बेटियों को उभारती है कि वह छोटे छोटे कपड़े पहने। बच्चियों को बचपन में जो कपड़ा पहनाया जाता है वह उसे ही पसंद करती है, वही कपड़ा उसे अच्छा लगने लगता है। लेकिन बच्चियां जिस चीज को पसंद करती है उसे वह कपड़ा ना पहना करके बल्कि अपनी पसंद का पहनाया करती है। बच्चियां जब छोटी हो तो उस वक्त उसे इस्लामी लिबास दिलाओ, क्योंकि बच्चे को बचपन में जिस चीज की आदत पड़ गई वह उसी चीज को पसंद करती है। अगर तुमने बचपन से ही आदत लगाना शुरू कर दिया तो जब वह बड़ी होगी तो बड़ी होकर वही बच्ची कभी उस चीज के लिए तैयार नहीं होगी जिनके लिए तुम आज पूरे समाज से लड़ते हो, जिनके लिए तुम आज पूरे खानदान से लड़ते हो, जिनके लिए तुम आज पूरे परिवार से लड़ते हो। कहते हो कि मेरी बेटी तो अभी छोटी है, उसे जींस पहनाऊंगी, मेरी बेटी तो अभी छोटी है, उसे टी शर्ट पहनाऊंगी, मेरी बेटी तो अभी छोटी है, उसे छोटे छोटे कपड़े पहनाऊंगी, मगरिबी तहजीब के कपड़े पहनाऊंगी। तो उन्हीं माँ बाप को जवाब देना चाहती हूँ कि तुम जिनके लिए बहुत बड़े बड़े आर बन रहे हो, जिनके लिए बहुत बड़ा सहारा बन रहे हो और उन्हें ढाल बन करके लोगों की बातों से बचा रहे हो और उन्हीं के सामने खड़े होकर कहते हो कि मेरी बेटी तो अभी छोटी है, लेकिन याद रखो वह दिन भी आएगा। अगर तुमने बचपन से ही आदत लगाना शुरू कर दिया तो जब वह बड़ी होगी तो बड़ी होकर वही बच्ची कभी उस चीज के लिए तैयार नहीं होगी। जब तुम उसे कपड़े का हुक्म दोगे, कहोगे बेटी तुम बड़ी हो गई हो, इस्लामी लिबास पहनो, तो वह बेटी तुम्हारी इस्लामी लिबास को कबूल नहीं करेगा। बचपन से ही छोटे छोटे कहकर उसके जहन में ये बात डाल दी है। माँ बाप की नजर में तो बच्चियाँ हमेशा छोटी ही रहती है, लेकिन तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये जिम्मेदारी है कि तुम उन्हें सही रास्ते पर चलाओ, तब जाकर वह तुम्हारी कदर करेगी, तुम्हारे मजहब की कदर करेगी। मेरे नबी ने फरमाया, जो बाप अपनी बेटियों को पर्दे का हुक्म ना दे, जो बाप अपनी बेटियों को बेपर्दा होने से ना रोके, वह बाप दयूस है। जो शोहर अपनी बीवियों को बेपर्दा होने से ना रोके, जो शोहर अपनी बीवियों को शादी में बेपर्दा की हालत में ले जाया करते हैं, वह शोहर भी दयूस है। उसकी ना नमाजें कबूल की जाएगी, ना रोजे कबूल की जाएगी, इस बिना पर क्योंकि उसने अपने घर की औरतों को, अपने घर की बीवियों और बेटियों को पर्दे का हुक्म नहीं दिया है, अल्लाह बेपर्दगी से उभारा है। आज हमें यह तरफ देखने को मिलता है कि शोहर अपनी बीवियों के पीछे लगा है, उसको अहमियत दे रहा है, कह रहा है कि तुम समाज के सामने खड़े हो जाओ, तुम्हारे लिए यह शुभ हो रहा है। उसे छोटे छोटे कपड़े पहनकर गैर मर्दों के साथ मिलजुल कर काम करने की इजाजत देते हैं। क्या वे मेरे नबी का फरमान भूल चुके हैं? जो शोहर अपनी बीवियों को पर्दे का हुक्म ना दे, जो शोहर अपनी बीवियों को बेपर्दा होने से ना रोके, वह शोहर दयूस है। आज हमारी बच्चियां जो भागती है उसके पीछे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि उसने बचपन से ही छोटे छोटे कहकर उसके जहन में ये बात डाल दी है कि उन्हें इन्हीं कपड़ों में रहना है, उन्हें इन्हीं कपड़ों से मोहब्बत हो जाती है। इसीलिए इस्लामी लिबास पहनना, हिजाब लगाना, पर्दा करना उसे कैद नजर आने लगता है और इन सब चीजों से वह दूर रहना चाहती है। इसलिए जरूरी है
अल्लाह माशाअल्लाह। बच्चे को दीन की तालीम दो, दुनिया की तालीम जितनी दे सकती हो, लेकिन दीन की तालीम तो दो। कुरान पढ़ना जाने, हदीस पढ़ना जाने, सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि उस अहकामात पर अमल करना भी जाने। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। यह हर तरफ देखने को मिलता है कि अगर कुछ बच्चियां इस्लामी लिबास पहनती है, अगर वह शलवार और कमीज पहनती है तो आस्तीन छोटा होता है। मुअज़्ज़ल्लाह, आस्तीन छोटा होने की दूर की बात है, बहुत सारे कपड़े में तो आस्तीन ही नहीं डाला जाता है। हमारी बहनें, हमारी बच्चियां बगैर आस्तीन की कपड़ा पहनती है, अपने हाथ को दिखाती है, अपने जिस्म की नुमाइश करती है। मेरे नबी ने फरमाया, कयामत आने से पहले वह औरतें होगी जो लिबास पहन के भी नंगी होगी। मेरे नबी ने फरमाया तो सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, लिबास पहन के भी कैसे नंगी हो सकती है? मेरे आका ने फरमाया, लिबास इतना तंग होगा कि जिस्म की बनावट नजर आएगी, लिबास इतना पतला और बारीक होगा कि जिस्म की रंगत नजर आएगी। अल्लाहू अकबर। आज वह दिन आ चुका है, बच्चियां जींस और टी शर्ट पहनती है और इतना चुस्त पहनती है कि देखने वाला दूर से कहेगा मोटी है या पतली। और हमारी बहनें ऐसे भी कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं जिसे पहनने के बाद सारा का सारा जिस्म नजर आना शुरू हो जाता है, जिसे आमतौर पर इंग्लिश में मोस्ट क्यूटर नेट कहा जाता है, जिसे लगाकर हमारी बहनें सोया करती है। ए मेरी इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, ए मेरी माँ और बहनों, मैं यहाँ एक बात बता दूं, तुम गौर करो, सिर्फ गौर ही नहीं करो बल्कि इसको अपने साथ आजमाइश करके देख लो। तुम अपने दोनों हाथ में एक चॉकलेट लो, एक हाथ के चॉकलेट को प्लास्टिक और पेपर के साथ ही जमीन पर गिरा दो और दूसरे हाथ के चॉकलेट को प्लास्टिक और पेपर से निकाल कर जमीन पर गिरा दो और 5 नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। मोहतरमा रुखसार फातिमा जिंदाबाद, मोहतरमा रुखसार फातिमा जिंदाबाद। जामिया सनाए फातिमा लिल बनात जिंदाबाद, जामिया सनाए फातिमा लिल बनात जिंदाबाद। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। तुम अपने दोनों हाथ में एक चॉकलेट लो, एक हाथ के चॉकलेट को प्लास्टिक और पेपर के साथ ही जमीन पर गिरा दो और दूसरे हाथ के चॉकलेट को प्लास्टिक और पेपर से निकाल कर जमीन पर गिरा दो और 5-10 मिनट का इंतजार करो तो तुम खुद ब खुद देख लोगे जिस चॉकलेट को प्लास्टिक और पेपर के साथ ही जमीन पर गिराया गया था उसमें ना गर्द गब्बार लगी होगी, ना चींटियां लगना शुरू हुआ होगा। और जिस चॉकलेट को प्लास्टिक और पेपर से बाहर निकलकर जमीन पर गिराया गया था उसमें गर्द गब्बार लगी होगी और चींटियां लगना शुरू हो गया होगा। तो तुम खुद ब खुद अंदाज कर लोगे, जो बच्चियां हिजाब में रहती है, जो बच्चियां इस्लामी लिबास पहनती है, उस पर कोई गैर मर्दी की गंदी नजर नहीं उठती। और हमारी बहनें जो बेपर्दा होकर गली और बाजारों में घूमती है उस पर ही गैर मर्दों की गंदी वार रहती है। अल्लाहू अकबर। छोटे छोटे कपड़े पहनकर गली और बाजारों में घूमती है। हमारी बच्चियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर स्कूल और कॉलेजों में जाती है। ना वे स्कूल में महफूज रहती है, ना वे कॉलेज में महफूज रहती है, ना किसी सहेली के घर में महफूज रहती है, ना खुद अपने घर में महफूज रहती है, क्योंकि घर के अंदर भी बहुत सारे आदमियों का आना जाना होता है। अगर वे छोटे छोटे कपड़े पहनते हैं तो उसके वजह से उसके सर पर गुनाह होता है। माशाअल्लाह। मुकद्दस शहजादियों, ये जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर अपने जिस्म की नुमाइश करती हूँ, कल जब मरने के बाद तुम्हें कब्र में ले जाया जाएगा और इन सब चीजों की वजह से अजाब दिया जाएगा तो तुम इस तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करोगी? ये जो छोटे छोटे कपड़े पहनकर गली और बाजारों में घूमती हो, छोटे छोटे कपड़े पहनकर गैर मर्दों के साथ रिश्ता कायम करती हो, कल जब मरने के बाद तुम्हें कब्र में ले जाया जाएगा, तुम्हारे ऊपर आग बरसाया जाएगा तो तुम उस तकलीफ को कैसे बर्दाश्त करोगी? अल्लाहू अकबर। एक मर्तबा हजरत अली एक कब्र से गुजर रहे थे, आपके साथ सहाबा कराम भी थे। हजरत अली ने कब्र वालों से सलाम किया तो कब्र के अंदर से जवाब आने के बाद हजरत अली ने कब्र वालों से पूछा, तुम्हारा हाल क्या है? तो कब्र के अंदर से जवाब आया, ए अली, तू मुझसे क्या पूछता है? मैं
मेरा हाल क्या है। मेरे जो बाल थे जिन्हें हम लहरा लहरा करके गैर मर्दों को दिखाया करते थे, आज वही बाल सर से एक एक करके नोच लिए गए हैं। अल्लाह थे जिन्हें हम खूबसूरत बनाने के लिए तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करते थे, आज वही गालों से गूदे बह बह कर निकल चुके हैं। मेरे जो आंख थे जिनमें हम काजल और सुरमा लगाकर इतराया करते थे, आज उन्हीं आंखों से गूदे बह बह कर निकल चुके हैं। हमारे जिस्म को कब्र की मिट्टी खाने शुरू कर दिए हैं। अब हम तुम्हें अपना हाल क्या बताएं। अल्लाहू अकबर। ये कब्र के हालात को हजरत अली ने खुद अपनी जबान से हमें बताया। मेरे इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, ये छोटे छोटे कपड़े पहनकर गैर मर्दों के साथ घूमती हो। यह जवानी कितनी दिन की है, वही 10-15 साल की है। यह जवानी में तुम्हें जो करना है करो, यह जवानी में तुम्हें जो करना है करो। एक दिन तुम्हें मरना है, इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना है, बल्कि इस दुनिया को छोड़ के हमेशगी की दुनिया में जाना है। जो इस छोटी सी दुनिया में अच्छे अच्छे अमाल जमा कर ले, जो इस छोटी सी दुनिया में अच्छे अच्छे नेकियां जमा कर ले, तो उसकी कब्र की पहली मंजिल आसान हो जाएगी। लेकिन याद रखो, अगर तुम्हारी कब्र की पहली मंजिल आसान हो जाएगी तो बाद वाली भी मंजिल आसान हो जाएगी। पहली मंजिल सख्ती से गुजरी तो बाद वाली भी सख्ती से गुजरेगी। ये जो बाल लहरा लहरा करके गैर मर्दों के पास जाती हो और उसको अपनी तरफ लुभाती हो, कल कब्र में तुम्हारी ये बाल एक एक करके नोच लिया जाएगा। 4 दिन के अंदर में तुम्हारे जिस्म को कब्र के कीड़े खाने शुरू कर देंगे, तुम्हारे जिस्म को कब्र के मिट्टी खाने शुरू कर देंगे और तुम्हारे ऊपर तरह तरह के अजाब दिए जाएंगे। और तो इस अजाब से बचने का तरीका यह है कि तुम अपने आप को इस्लामी कानून के हिसाब से ढाल लो, तुम अपने आप को इस्लामी कानून के हिसाब से अपने आप को बना लो। तो मेरा यकीन है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारा नाम अपनी नेक ख्वातीन में शुमार करेगा, तुम्हारा नाम अपनी नेक बंदियों में शुमार करेगा। आज हमें ये बहुत अफसोस से बोलना पड़ रहा है कि माँ बाप अपने बेटों और बेटियों को बड़े शॉपिंग और मॉल में ले जा रहे हैं और वहाँ उसके पसंद के कपड़े जींस और टी शर्ट खरीद कर देते हैं और उसे अपने पसंद के कपड़े पहनने को बोलते हैं। बच्चा जब जींस और टी शर्ट पहनकर माँ बाप के पास आती है तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।